गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट लेके आते हैं आपके साथ। ठीक है, चलिए देखो, अब एक चीज आप मुझे बताइए, जैसे आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो तो आप लोग कमेंट्स पढ़ते हो या कमेंट्स लिखते हो, तो याद करो आप लोग कमेंट्स में क्या लिखते हो। जैसे मान लो मेरी नहीं, कोई भी वीडियो आप जैसे देखते हो तो आप कमेंट्स में कुछ ना कुछ लिखते हो। कैसे वर्ड यूज करते हो? ऐसे ना, नाइस और ऑसम, ऐसे कुछ वर्ड यूज करते हो ना, है ना। तो अब ध्यान से देखो, याद करो कमेंट्स जो आप हमें देते हो, और क्या लिखते हो हम लोग? गुड, है ना, और वेल एक्सप्लेन्ड, ऐसे ऐसे कुछ वर्ड यूज करते हैं ना आप लोग जब किसी भी वीडियो को कमेंट देते हो आप, है ना, ऐसे कुछ वर्ड लिखते हो। तो यानी कि आप वीडियो के बारे में क्या कर रहे हो? तारीफ कर रहे हो, खासियत बता रहे हो ना, है ना। तो देखो जो वर्ड हम खासियत बताने के लिए यूज करते हैं, ये वर्ड हमने वीडियो की खासियत बताने के लिए यूज करें, तो इन वर्डों को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। क्या कहते हैं दोस्तों? एडजेक्टिव कहते हैं इनको हम, क्योंकि हम इन वर्डों को किसी की तारीफ में या किसी की खासियत में, या कुछ वर्ड जैसे कोई दोस्त आपका बुरा है तो उसकी बुराई करने के लिए भी हम क्या करते हैं? उन वर्डों को यूज करते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोल देंगे। क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे, जो किसी भी नाउन की क्या बता दे? खासियत बताए, या किसी प्रोनाउन की खासियत बताए। ठीक है, दूसरा देखो मैं आपको एक नई और बताती हूँ एडजेक्टिव के बारे में। देखो जो भी वर्ड आपका, देखो कैसे या कितने का, ठीक है, कितने का आंसर दे देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। यानी कोई भी चीज कैसी है, कैसे मतलब कैसी है। ठीक है, जैसे अब आपके सामने देखो बोर्ड दिख रहा है, अब कोई कहे ये बोर्ड कैसा है, तो आप क्या वर्ड यूज करोगे? ये बोर्ड रेक्टेंगुलर है, वाइट है, ठीक है, चौड़ा है, बड़ा है, बिग है, ये सब यूज करोगे। तो यानी कि आप कैसे का आंसर दे रहे हो। ठीक है, दूसरा अगर मान लो आपके सामने कोई चीज रखी है, अब आपसे बोला जाए ये बोर्ड कितने हैं, तो आप क्या करोगे? ये एक बोर्ड है, ठीक है, तो यानी आप कितने का जवाब दे रहे हो। तो उन्हीं वर्डों को हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव भी कहते हैं। ठीक है, तो देखो आपको दो डेफिनेशन मिल गई। क्या? एक तो जो डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं किसी भी नाउन प्रोनाउन के, वो एडजेक्टिव हो गए। दूसरा आपको क्या मिला? ये देखो कैसी और कितने का आंसर जो देता है उसे हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। देखो बहुत से बच्चे क्या होते हैं, डेफिनेशन को रट जाते हैं, लेकिन जब एक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं ना एग्जाम में, उनसे बोला जाता है एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करके बताओ, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, बहुत से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने देखो आपको ये क्या बताई, दोनों ये पहचान है कि एडजेक्टिव वर्ड को पहचानेंगे कैसे। तो देखो जैसे मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा, एक सेंटेंस लिखा, ठीक है, शी इज ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज, मान लो पहले लिखा शी इज अ गर्ल, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब इसमें देखो कोई भी वर्ड ऐसा है जो कैसे के क्वेश्चन को बना दे, नहीं बना सकते हम। तो अब देखो इसमें अगर मैं एक वर्ड ऐड कर दूं, ब्यूटीफुल, ठीक है, तो अब आप इससे आंसर क्वेश्चन बना सकते हो ना, कैसी, गर्ल कैसी है, तब आप आंसर में क्या लिखोगे? ब्यूटीफुल। तो यानी ये जो वर्ड है ब्यूटीफुल, ये क्या कर रहा है? कैसी का जवाब दे रहा है आपको, तो यही क्या हो जाएगा आपका? एडजेक्टिव। ठीक है, चलिए कितने की बात करते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा आई हैव 1 लीटर, आई हैव 1 लीटर वाटर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये जो 1 लीटर है, ये इस वाटर के हाउ मच का आंसर दे रहा है, कितना पानी है। तो आप इसमें तभी तो ये आंसर दे पाओगे, 1 लीटर है, तो इस 1 लीटर को आप देखो ध्यान से, तो कितने का आंसर ये दे रहा है ना, तो ये वर्ड आपका क्या हो जाएगा? ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये हो गई आपकी पहचानने की टेक्निक। ठीक है, तो चलिए अब हम देखो अगर इसकी डेफिनेशन लिखने की बात करें एडजेक्टिव की, तो बहुत सिंपल सी, देखो मैंने आपको दिखाया, बहुत सिंपल है अब इसकी डेफिनेशन बनाना। इन्हीं एग्जांपल से हम डेफिनेशन बना के दिखा देंगे। देखिए एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, ठीक है। अब देखो हम क्या कहते हैं कि देखो जब मैंने आपके सामने ये लिखा, शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, तो देखो ये जो गर्ल है ये क्या है? नाउन, और ये जो ब्यूटीफुल है ये क्या बता रहा है? इसकी
विशेषता, है ना, यानी इसकी तारीफ कर रहा है, ये कह रहे हो खासियत बता रहा है, या ये कह लो इस गर्ल के कैसे का होने का आंसर बता रहा है। यही क्या हुआ हमारा एडजेक्टिव। अब एक बात और मैं आपको बताती हूँ, किसी भी एडजेक्टिव के होने के लिए नाउन और प्रोनाउन का होना जरूरी है। यानी अगर आप ये कहते हो ना ये एडजेक्टिव वर्ड है, तो आप ये भी देखो कि इसके आगे पीछे कहीं ना कहीं नाउन या प्रोनाउन भी साथ में होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये एडजेक्टिव कह रहे हो आप, अब इसके साथ देखो नाउन है कि नहीं, है ना, तो तब ये वर्ड आप एडजेक्टिव कह सकते हो। ठीक है, अगर ये मान लो नाउन नहीं होगा साथ में, तो वो वर्ड आप एडजेक्टिव नहीं कह सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब देखो डेफिनेशन क्या बनी, वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब, डिस्क्राइब मीन्स खासियत बताना किसी की, है ना, डिस्क्राइब मीन्स क्या हुआ, खासियत बताना। डिस्क्राइब किसकी खासियत बताएंगे हम, किसी नाउन की या प्रोनाउन की बताएंगे ना, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। दूसरा मैंने आपसे क्या बोला, दूसरा ये भी कह सकते हैं द वर्ड विच आंसर्स द क्वेश्चन ऑफ द हाउ एंड हाउ मच और हाउ मेनी, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं वर्ड विच आंसर्स द क्वेश्चंस ऑफ हाउ, किसका जवाब देना है, हाउ का, एंड हाउ मेनी और हाउ मच का। ठीक है, हाउ मेनी या हाउ मच का आंसर जो देते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। जैसे देखो ये एग्जांपल, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज अ इंटेलिजेंट गर्ल, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, ऑनेस्ट, ठीक है, ऑसम, हैंडसम, ब्यूटीफुल, ठीक है, नाइस, ये वर्ड आप यूज करते हो ना किसी को डिस्क्राइब करने के लिए, तो ये सारे वर्ड क्या हो गए, आपके एडजेक्टिव हो गए। ठीक है, अब एक चीज बताती हूँ, देखो एडजेक्टिव का जो यूज होता है ना वो दो तरीके से होता है, एक होता है प्री एट्रीब्यूटिव, एक होता है आपका एट्रीब्यूटिव, दो होते हैं ये। ठीक है, ब्यूटीफुल, ऑसम, नाइस, एटसेट्रा। अब देखिए जो एडजेक्टिव होते हैं ना ये दो तरीके से यूज होते हैं, एक होते हैं एट्रीब्यूटिव, ठीक है, और एक होते हैं प्री एट्रीब्यूटिव। ठीक है, अब एट्रीब्यूटिव कैसे यूज होते हैं, देखो देखो जब ये एडजेक्टिव किसी भी नाउन के पहले लगते हैं, क्या बोला मैंने, नाउन से पहले, जस्ट नाउन से पहले जो लगते हैं, बिफोर द नाउन, तो वो हो गया प्री एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो देखिए यहाँ जो ये एडजेक्टिव है ये प्री एट्रीब्यूटिव है, क्यों, क्योंकि इसके जस्ट बाद में नाउन आ रहा है, यानी ये नाउन से पहले यूज हो रहा है, तो ये प्री एट्रीब्यूटिव हो गया। अच्छा, अब एट्रीब्यूटिव क्या होता है, जब ये वर्ब के बाद यूज होता है। अब कहोगे कि मैम यहाँ तो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, ये वर्ब कैसे हो गया, चलो मैं बताती हूँ अभी। देखो जब ये वर्ब के बाद यूज होते हैं, ठीक है, जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा शी इज इल, ठीक है, तो यहाँ देखो ये जो इल वर्ड है ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, ये देखो ये क्या है, लिंकिंग वर्ब, लेकिन विशेषता तो इस शी की ही बताई जा रही है ना, प्रोनाउन की ही तो विशेषता बता रहा है, डिस्क्राइब तो सी को ही कर रहा है, बस लगाने का तरीका मैं कह रही हूँ, यहाँ सिर्फ लगाने का तरीका, मैं ये नहीं कह रही कि वो डिस्क्राइब ना वर्ब को करेगा, मैंने सिर्फ ये बोला जब ये वर्ब के बाद यूज होते हैं तो वो एट्रीब्यूटिव हो गए, अगर ये नाउन से पहले यूज हो गए तो वो प्री एट्रीब्यूटिव हो गया। प्री माने पहले, पहले मीन्स नाउन के पहले, ठीक है, और यहाँ देखो ये क्या है, ये लिंकिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हो आप इन्हें, तो देखो यहाँ लिंकिंग वर्ब की बात करी, मैं मेन वर्ब की बात ही नहीं कर रही इधर, तो इसको हम बोलेंगे क्या है, ये कैसा एडजेक्टिव हो गया, एट्रीब्यूटिव हो गया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम इसके बात करते हैं, इसके काइंड की बात करेंगे, मेन काइंड बताऊंगी मैं आपको। अच्छा, आप कहोगे मैम किसी भी कॉन्सेप्ट को काइंड में क्यों बांटा जाता है, क्या नीड है, हम ऐसे ही नहीं बता सकते, हजारों करोड़ों एडजेक्टिव है, क्या नीड है इनको काइंड्स में क्लासिफाई करने की। देखो कहने को हजारों होते हैं,
जैसे देखो हम प्रोनाउन को क्लासिफाई करते हैं, नाउन को भी करते हैं, हर एक पार्ट ऑफ स्पीच को करते हैं ऑलमोस्ट। क्यों करते हैं? देखो कहने को हजारों करोड़ों होते हैं, लेकिन इनको एक अकॉर्डिंग टू इनकी जो सिमिलरिटी होती है, ठीक है, इनको इनके गुणों के आधार पर इनको एक क्लास में रख दिया जाता है, ठीक है, ताकि आपको इजीली यूज होने में आ जाए, आपको आसानी होती है यूज करने में इन्हें। तो इसलिए हम इन्हें क्लास मतलब टाइप्स में डिवाइड करते हैं या काइंड्स में डिवाइड करते हैं हमें, ठीक है। तो अगर इनको हम क्लास में या काइंड्स में डिवाइड नहीं करते ना, तो दिक्कत होती है यूज करने में आपको। तो ये इजी टू यूज हो जाए, इसलिए हम इनको काइंड में और क्या करते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं, ठीक है, और इसे आसानी से हम याद कर जाएं कॉन्सेप्ट को, इसलिए करते हैं। तो चलिए देखो, मैं अब आपको इसके मेन बिल्कुल इजीली समझाऊंगी आपको इसके काइंड जितने भी होते हैं। देखिए फर्स्ट वन मैं आपको बताऊंगी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। तो फर्स्ट वन होता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। देखिए नाम से समझ में आना चाहिए, क्वालिटी का मतलब क्या होता है, किसी की क्वालिटी, खासियत बताना, विशेष बात बताना। क्वालिटी मीन्स ये तो होता है जैसे आप किसी प्रोडक्ट को लेने जाते हो तो आप बोलते हो ना ये अच्छी क्वालिटी का नहीं है, ये अच्छी क्वालिटी का है, ये बहुत ऑसम क्वालिटी का है, कुछ ऐसे वर्ड यूज करते हो ना, ये बिल्कुल टॉप ब्रांडेड चीज है, बोलते हो ना। जैसे कपड़े लेने जाते हो तो बोलते कपड़ा अच्छे क्वालिटी का नहीं है, कपड़ा बहुत सुंदर क्वालिटी का है, ऐसे बोलते हैं ना। क्वालिटी का मतलब क्या हो गया वहां पर, विशेष खास बात है ना, ये तो मतलब है। तो यहाँ भी यही होता है कि जब हम किसी इंसान की खासियत बताएं या किसी भी नाउन प्रोनाउन की खासियत बताएं। और दूसरा देखो मैंने आपको एक वर्ड यूज करा था कैसे, ये वर्ड यूज करा था ना हाउ। तो जब किसी हाउ का आंसर या कैसे का आंसर दिया जाता है नाउन प्रोनाउन में, तो उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं, ठीक है। दूसरा आप ये पहचान कर लो, देखो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देती हूँ, जो कैसी या कैसे का आंसर दी, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। यूज टू डिस्क्राइब। अब देखो किसी की क्वालिटी कैसे बता सकते हैं, किसी चीज का शेप बता देंगे, कलर बता देंगे, है ना, ये तो करेंगे। किसी चीज का भाई भाई अच्छी मतलब गुडनेस बता देंगे, किसी की भाई बुरी बात होगी वो बताएंगे, किसी की बैड हैबिट्स होंगी वो बता देंगे, है ना। तो देखो डिस्क्राइब साइज, भाई क्वालिटी में साइज आ जाएगा, शेप आ जाएगा, कलर आ जाएगा, है ना, यही सब चीजें तो आएंगी भाई। किसी की कलर आ जाएगा, किसी की भाई अंदर की जैसे अच्छाई होती है, कहते हैं ना वो बहुत वीर है, वीर क्या है, वो कैसे का आंसर दे दिया। तो वही सारी एक्सेट्रा, ये सारी चीजें जब हम बताते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ लिखा ही इज अ मैन, ठीक है, ही इज ए मैन। अब तुम में से एक बच्चा ऐसा था जो बहुत शैतान, बेचारा चुपचाप बैठता ही नहीं, कहता है हम इसमें संतुष्ट नहीं, हम क्यों हैं, ही इज अ मैन, ये तो दुनिया से पढ़ते हुए आ रहे है ना, कहते जिंदगी से पढ़ते आ रहे हैं। आया वो बच्चा पेन कॉपी लेके, उसने यहाँ क्या करा, लिख दिया ब्रेव, आदमी की खास बात। बताओ क्या था उसमें, हम तो ऐसे आदमी को पढ़ते हैं जो कुछ खास काम करता हो बस, ठीक है। मैंने कहा चलो, उस बच्चे ने क्या करा, खुद से जोड़ दिया ब्रेव, उसको अलग ही कैटेगरी में डाल दिया। भाई हम तो ब्रेव बच्चे हैं तो ब्रेव आदमियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बताओ अभी तक वो क्या था, मैन, खाली मैन था सबकी तरह, अब क्या बन गया, वो ब्रेव। तो यानी उस आदमी की उस बच्चे ने खासियत बता दी, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ब्रेव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। बेचारा बच्चा चुपचाप बैठता ही नहीं था ना, कहता है मैम ऐसे कैसे, ही इज अ मैन, सब एक जैसे थोड़ी, ठीक है। मैंने कहा चल तू जोड़, तो उसने जोड़ दिया भाई, ठीक है। चलिए अब देखो आगे चलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देखो इसमें भी आप समझो क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, नाप और तोलने की बात करते हैं, आपके दिमाग में एक तराजू सा आ जाता है, देखो है ना। तो देखो यहाँ क्वांटिटी का मतलब समझिए, जो आपके कितने का आंसर दे, कितनी है वो। अब ये कितने का आंसर देखो दो तरीके से दिया जाता है, देखो एक होता है नंबर्स में और एक होता है क्वांटिटी में, ठीक है। यानी एक होता है ऑर्डिनल, एक होता है कार्डिनल, ठीक है। अब देखो जब किसी चीज को हम इसमें नंबर्स में एक्सप्रेस करते हैं
फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 2 3, इस तरीके से हम किसी चीज को बताएं, यानी इसमें हम उन चीजों की काउंटिंग बताते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको तराजू में नहीं तोला जाता, जिनके साथ कोई यूनिट नहीं लगाई जाती, जो हमारी काउंटेबल नाउन होते हैं। ठीक है, जब उनकी गिनती बताई जाती है तो उसे कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ न्यूमरल, यानी न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं उन्हें हम, एडजेक्टिव ऑफ न्यूमरल या न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं। और जब किसी चीज के अनकाउंटेबल का आंसर दिया जाता है कितना, यानी कोई चीज अनकाउंटेबल है, जैसे वाटर, ठीक है, जैसे सैंड, शुगर, ठीक है, तो उसके लिए जब क्वांटिटी मतलब उसको बताया जाता है कि ये कितना है, तो उसको कहते हैं क्वांटिटी। जैसे मैंने बोला सम शुगर, ठीक है, या मैंने बोला लिटिल वाटर, पता नहीं वाटर कितना है, बट हाँ चीज अनकाउंटेबल है और इसमें कितने का आंसर दिया जा रहा है सम से और लिटिल से, तो इनको बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, कितने का आंसर दो तरीके से, एक हो गया फिक्स और एक हो गया जब हम पता नहीं कितना है, फिक्स्ड गिनती नहीं है, फिक्स्ड तोल नहीं है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और ये हमेशा अनकाउंटेबल के साथ और ये हमेशा काउंटेबल के साथ लगाते हैं। इनको हम ऑर्डिनल और कार्डिनल भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गई क्वांटिटी की बात। अब देखो इसके बारे में भी लिख देती हूँ, यूज्ड टू मेजर द नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, किसी भी चीज को जब हम मेजर करके बताते हैं या काउंट करके भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो मैंने यहां लिखा द शॉपकीपर गेव मी सम ऑयल। ठीक है, मुझे दुकानदार ने कुछ तेल दिया, तो ये जो सम है ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, क्योंकि ये कितने का आंसर दे रहा है, कितना तेल, तो इसलिए ये क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, देखो डेफिनेशन एकदम करेक्ट फिट हो गया आपके यहाँ पर, कैसे और कितने का आंसर देती है। चलिए अब इसके आगे मैं और आपको बताती हूँ, एडजेक्टिव के और भी बहुत सारे काइंड होते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखिए हम बताएंगे आपको नए और काइंड बताएंगे। ठीक है, एक होता है देखो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, अब आप कहोगे मैम ये तो प्रोनाउन में भी आता है। हाँ बिल्कुल आता है। ठीक है, देखो मैं आपको तीन चीजें एक साथ दिखाऊंगी, ध्यान से देखना एकदम। थर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है, एडजेक्टिव कह रही हूँ मैं, ये प्रोनाउन नहीं कह रही हूँ। ठीक है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे, आई नो, बट आई विल क्लियर द कॉन्सेप्ट। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना आप। देखो मैं आपको बिल्कुल क्लियर समझाऊंगी। एक होता है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव। कहोगे मैम प्रोनाउन में भी तो आपने बताया था, बिल्कुल बताया था, लेकिन ये एडजेक्टिव भी होते हैं। फिर देखो नेक्स्ट मैंने बताया आपको इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव देखो आपका प्रोनाउन भी होता है। कहोगे मैम प्रोनाउन और एडजेक्टिव के काइंड बिल्कुल सेम सेम है। हाँ बिल्कुल होते हैं, सेम सेम है ना। तो अब देखो मैं तीनों का कॉन्सेप्ट एकदम आपको बिल्कुल क्लियर करके दिखाती हूँ। देखो दोनों में मैं दो दो एग्जाम्पल लिखूंगी तो कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो आपको पता है जो डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं वो क्या करते हैं, आपके इशारा यानी पॉइंट आउट करने के लिए चीजों को यूज किया जाता है, जैसे कि आप जानते हो, है ना। तो अब एक बात बताइए, देखो डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब ये हुआ। पॉजेसिव का मतलब क्या होता है, पॉजेसिव का मतलब जब हम किसी चीज को, तो दोस्तों देखो हम पॉजेसिवनेस बताते हैं। पॉजेसिवनेस मीन्स क्या होता है कि जब हम ओनरशिप की बात करते हैं। ठीक है, और इंटेरोगेटिव मैंने आपको बताया था क्वेश्चन मार्क। याद करो दोस्तों, क्वेश्चन मार्क मतलब जहां हम क्वेश्चनिंग करते हैं। चलिए मैं आपके सामने देखो दोनों में दो दो सेंटेंस लिखूंगी तो आपको अपने आप डिफ्रेंशिएशन पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोनाउन है कौन सा एडजेक्टिव है। देखो यहाँ लिखा मैंने दिस इज अ पेन। ठीक है, ठीक है, या मैंने यहाँ पर ये लिखा दिस इज माई पेन, ये लिखा दिस इज माई पेन, या दिस इज रेड पेन, ऐसे लिख दो। चलो दिस इज रेड पेन, या उसके बाद मैंने लिखा दिस पेन इज रेड। ठीक है, देखो दोनों का मीनिंग सेम है। अब यहाँ देखिए ऐसी मैंने यहाँ लिखा दिस इज माई
हाउस। यहाँ पे लिखा दिस हाउस इज माइन, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, ठीक है। फिर मैंने लिखा विच कलर इज योर फेवरेट, ठीक है। देखिए अब ध्यान से देखिए गौर से, यहाँ जो ये दिस है ये आपको पता है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड है, लेकिन इस दिस के बाद देखो और इस दिस के बाद देखो, यहाँ क्या है ये वर्ब, यहाँ क्या है ये नाउन। तो दोस्तों देखो एकदम क्लियर अब समझ में आ जाना चाहिए कि मैंने आपसे ये कहा था कि किसी भी एडजेक्टिव के बाद नाउन ही होना चाहिए। अगर वर्ब की बात करो तो वर्ब पहले आ सकती है, बाद में नहीं आ सकती। प्री एट्रीब्यूटिव याद करो, प्री और एट्रीब्यूटिव, ये कहा था कि देखो ये क्या है, ये एट्रीब्यूटिव हो रहा है, लेकिन ये देखो सॉरी ये क्या हो रहा है, हाँ ये हमारा एट्रीब्यूटिव हो रहा है, लेकिन ये हमारा एट्रीब्यूटिव प्री एट्रीब्यूटिव दोनों ही नहीं है, क्योंकि प्री एट्रीब्यूटिव होता है जो वर्ब से लग जाए, है ना। तो देखो यहाँ पर ये नाउन हो रहा है, नहीं हो रहा, हो रहा है ना, ये प्री एट्रीब्यूटिव हो रहा है, देखो हो रहा है ना, लेकिन ये हमारा एट्रीब्यूटिव नहीं हो रहा, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल भी मैच नहीं है। क्योंकि वर्ब क्या होती है, वर्ब के बाद एडजेक्टिव आ सकता है, लेकिन वर्ब से पहले एडजेक्टिव नहीं आ सकता। तो देखो ये हमारा क्या हो गया, ये जो दिस है ये एडजेक्टिव हो गया, और ये जो दिस है ये प्रोनाउन हो गया, क्योंकि देखो इसके बाद कोई भी नाउन नहीं आ रहा। और यही मैंने आपको दोस्तों प्रोनाउन की वीडियो में बताया था कि जहां प्रोनाउन होगा वहां नाउन नहीं होगा, ये कहा था। तो देखो यहाँ पे यहाँ देखो डेमोन्स्ट्रेटिव है, साथ में नाउन है ना, तो ये एडजेक्टिव हो गया, यहाँ पर साथ में नाउन नहीं है तो ये प्रोनाउन हो गया। सेम देखो यहाँ पर भी देखो, ये जो माए है और ये जो माइन है, इनमें भी दोनों में यही फर्क है। देखो यहाँ इसके साथ ये नाउन है, लेकिन इसके साथ यहाँ नाउन नहीं है, तो ये जो माए है ये एडजेक्टिव हो गया और ये हमारा प्रोनाउन हो गया, ठीक है। यहाँ भी देखो ये WH वर्ड क्वेश्चनिंग वर्ड है, यहाँ देखो इस वर्ड के बाद कोई नाउन नहीं है, इस वर्ड के बाद देखो ये कलर ये नाउन है, तो ये जो विच हो गया ये एडजेक्टिव है, और ये जो वर्ड हो गया ये क्या है, प्रोनाउन हो गया। ये डिफरेंस है तीनों में, ठीक है। तो यही सारे काइंड आपको प्रोनाउन में भी दिखेंगे दोस्तों, तो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दीज, ठीक है। तो कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए ये देख लेना कि उस वर्ड के बाद नाउन अगर आ गया तो वो वर्ड एडजेक्टिव होगा, अगर उस वर्ड के बाद नाउन नहीं आ रहा है तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी टेक्निक सीधी सीधी मैंने आपको बताई। अब देखो एक और बताती हूँ आपको नया। देखो कुछ एडजेक्टिव जो होते हैं वो आईएनजी और ईडी जोड़ने से बना लेते हैं, क्योंकि ये जो एडजेक्टिव है ना ये एक नंबर का जुगाड़ू इंसान है, हाँ ठीक है। क्योंकि आपको पता है इंडिया चलता ही जुगाड़ से है, बस इसने वही पॉलिसी अपना रखी है, कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके अपने आप को फिट करना ही करना है, ठीक है। जुगाड़ू इंसान है बहुत बड़ा। देखो कैसे ये क्या करता है, ये वर्ब में अपने आप को जोड़ लेता है आईएनजी, नाउन में जोड़ लेता है आईएनजी, वर्ब में कई बार ईडी जोड़ के बना लेता है अपने आप को, मतलब जहां मर्जी वहां फिट हो जाना है जिस मर्जी के साथ, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं ना सब्जियों में आलू जिस मर्जी के साथ चिपक लेता है, देखते हैं ना, बस इसका भी वही काम है, जहां वर्ब दिख गया वही फेविकॉल के साथ चिपक जाएगा, ठीक है। जहां नाउन दिख गया कुछ ना कुछ जोड़ के अपने आप को बना लेगा, बस इसका काम यही है। तो देखो ये अब अगला काइंड क्या होगा हमारा, ईडी और आईएनजी जोड़ने वाले एडजेक्टिव, ठीक है। आईएनजी जोड़ने वाले क्या होते हैं, ये भी एडजेक्टिव होते हैं। देखो जैसे दिखाती हूँ, जैसे हमने वर्ड लिखा इंटरेस्ट, ठीक है, ये क्या है, नाउन है, इसमें जोड़ दो आईएनजी, बन गया एडजेक्टिव। इंटरेस्टिंग, जैसे देखो इंडिया नाउन है ना, इसमें एन जोड़ दो लो, इंडियन, बन गया ना एडजेक्टिव। और देखो जैसे एंजॉय है ना, एंजॉय क्या है, ये वर्ब है, जोड़ दो एंजॉइंग या एंजॉयफुल, ठीक है। जैसे देखो और दिखाते हैं आपको, किसी में भी मतलब आईएनजी ईडी जोड़ देने से ये क्या बन जाते हैं, हमारे एडजेक्टिव बन जाते हैं, ठीक है। जैसे और भी कुछ भी मतलब प्रीफिक्स या सुफिक्स जोड़ने से ये बन जाते हैं,
ठीक है, जैसे देखो डेंजर क्या है, नाउन है, ठीक है, इसमें OUS जोड़ दो, डेंजरस बन गया एडजेक्टिव। यानी प्रीफिक्स सुफिक्स जोड़ देने से एडजेक्टिव बन जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही खाली ईडी और ING जोड़ो, आप कुछ भी ईडी और मतलब इनके अलावा सुफिक्स जोड़ के आप एडजेक्टिव बना सकते हो। जुगाड़ू इंसान है, जो मर्जी जो जोड़ के बन जाता है ये, ठीक है। इस तरीके से आप इनको एडजेक्टिव को फ्रेम कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे होते हैं इस तरीके से, तो ये आपके क्या हो गए, पूरे एडजेक्टिव हो गए, ठीक है। और देखो अब आप लोग एक बार क्विक रिवीजन करके देखिए। फर्स्ट वाला मैंने क्या बताया था आपको, बताइए, क्वालिटी वाला, ठीक है। सेकंड मैंने आपको बताया देखो क्वांटिटी वाला, ठीक है। तीसरा देखो मैंने आपको बताया था क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है। अभी और है दोस्तों, लेकिन एक बार मैं बीच में क्विक रिवाइज कराती हूँ। फोर्थ मैंने आपको बताया पॉजेसिव, ठीक है। फिफ्थ मैंने आपको बताया था आपका इंटेरोगेटिव, ठीक है। एक अब देखो यहाँ ये अलग से एक्स्ट्रा बता दिया। अब देखो दोस्तों एक काइंड और बताती हूँ मैं आपको, जो होता है इनडेफिनिट, ठीक है। इनडेफिनिट देखो आप कहोगे मैम इनडेफिनिट प्रोनाउन में भी आया था। दिस इज द सेम टेक्निक टू आइडेंटिफाई इंडेफिनिट प्रोनाउन और इंडेफिनिट एडजेक्टिव। देखो होते दोनों में सेम चीज वही है, जो फिक्स ना हो किसके लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक पूरी कास्ट को या लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप को हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये नहीं पता कौन है वो, जैसे देखो समबडी, याद करो टेक्निक मैंने याद कराई थी, बॉडी वाले वर्ड, जितने भी बॉडी वाले वर्ड होते हैं सारे इंडेफिनिट में आ जाएंगे, ठीक है। नो बॉडी, ठीक है, नो बडी हो गए, ठीक है, एनी बडी हो गए, ठीक है, सम हो गया, सम पता नहीं कितना है, ठीक है। ये सारे वर्ड आपके क्या होंगे, इंडेफिनिट, ठीक है। इतना याद कर लो बस, बड़ी वाले सारे वर्ड क्या होते हैं हमारे, बड़ी वाले सारे वर्ड इंडेफिनिट होते हैं, ठीक है। फ्यू, लिटिल, पता नहीं कितना, इंडेफिनिट में आ जाते हैं ये, ठीक है। फ्यू, लिटिल, फ्यूएस्ट, ठीक है। और आपके सम, ये सारे इंडेफिनिट में आते हैं। देखो अब इसमें फर्क यही है, अगर समबडी एनीबडी इन वर्ड के बाद नाउन आ गया तो वो क्या हो जाएंगे हमारे इंडेफिनिट। अगर कोई और वर्ड आ गया नाउन के अलावा तो वो किस में चले जाएंगे, आपके डेटरमाइनर्स में या प्रोनाउंस में। एक वर्ड और आएगा आपके सामने, डेटरमाइनर्स, कंफ्यूज नहीं होना, डेटरमाइनर्स भी आपको हम बताएंगे वीडियो नहीं बना के। तो अभी आप इतना याद कर लो, अगर इनके वर्ड के बाद नाउन आ जाए तो वो वर्ड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अदरवाइज वो वर्ड किस में चले जाएगा, प्रोनाउन में या डेटरमाइनर्स में चले जाएगा, ठीक है। तो ये देखो मैंने आपको सारे काइंड एक बार ही आपको फिर से करा दिए। तो प्लीज अगर हमारी वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को।